नमो बुद्धाय। जय भीम। मित्रों, आज हम दो ऐसे प्रसंग सुनने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध क्यों महान है। असल में अच्युत कौन होता है, ये सब खुद गौतम बुद्ध ने बताया है। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मित्रों, हमें जल्द से जल्द बुद्ध बाबा साहब के इस फैमिली को 100K के पार ले जाना है। एक बार वैशाली के बाहर धम्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी। गौतम बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। गौतम बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रोकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। गौतम बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया। भगवान बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दे दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी। इस पर महान गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप सब लोग अछूत हो। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकलते गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। अछूत तो तुम हो। अब दूसरा प्रसंग सुनिए। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे आश्वस्त तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भगवान, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? गौतम बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में गौतम बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भगवान, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान यह छुआछूत कब से मानने लगे। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती है। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या होती है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। भगवान बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। इस तरह मित्रों, अछूत वो होता है जो दूसरों को नीचा दिखाता है।
दूसरों पर अन्याय अत्याचार करता है। जिसके मन में अकस हो, बदले की भावना होती है, वो मनुष्य अछूत होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, कोई भी मनुष्य जन्म से अछूत नहीं होता, बल्कि वो अपने बुरे कर्म से अछूत बनता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और आप मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं, पेटीएम के माध्यम से आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।